ओके, उसके बाद की अगर वैल्यूज की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 60 डिग्री के बाद क्या देखते हैं अपन, पाई बाय 2 90 डिग्री पे वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ओके, सिमिलर नेक्स्ट मैं चलूं किस पे, पाई बाय 2 के बाद आगे बढ़ेंगे, अगर 90 डिग्री के बाद अगर अपन बात करें 120 डिग्री की अगर अपन बात करें तो 120 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा जी, √3/2 हो जाएगा। ओके, तो 2π/3 पे वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ओके, सिमिलर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किस पे, 3π/4 पे वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 1/√2 हो जाएगा 3π/4 पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट कौन सा, 5π/6 हो जाएगा, 5π/6 1/2 दैट इज 1/2। नेक्स्ट अगर अपन चले जाए पाई पे वैल्यू जीरो। ओके, चलिए भाई, तो ग्राफ का एक जनरल आइडिया लेते हैं, फिर उसके बाद पूरा कंप्लीट ग्राफ बनाएंगे अपन। देखिए भाई, यहाँ की अपना 0, उसके बाद यहाँ की ले रखा अपन ने मान लो π/6, फिर उसके बाद ये यहाँ कहीं ले लिया अपन ने π/4, फिर यहाँ की हो गया अपने पास π/3, ये हो गया π/2, ये हो गया अपना 2π/3, नेक्स्ट हो गया 3π/2 सॉरी 3π/4, और ये हो गया 5π/6, और ये हो गया अपना कितना पाई। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ये हो गया अपना y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। तो ये जो भी ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, बिल्कुल स्मूथ ग्राफ बनेगा, इस टाइप से होते हुए। ओके, देखिए भाई, जो वैल्यू मुझे π/6 पे मिली वही सेम वैल्यू किस पे मिलेगी, वही सेम वैल्यू मिलेगी 5π/6 पे। ये आ जाएगा अपना कितना 1/2 आ जाएगा भाई। 0 पे वैल्यू 0 थी, π/6 पे वैल्यू चलेगी किस पे 1/2 पे, π/4 पे वैल्यू किस पे चली जाएगी भाई 1/√2 पे, वही सेम वैल्यू किस पे आ जाएगी अपने पास 3π/4 पे। π/2 पे वैल्यू कहां पे चली जाएगी, दैट इज 1। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा भाई। तो ये तो बात हुई अपनी 0 डिग्री से पाई तक। 0 से पाई का मतलब ये हुआ क्वाड्रेंट सिस्टम की अगर अपन बात करें तो ये हुआ 0, ये हुआ 90 डिग्री और ये हुआ 180 डिग्री। तो अपने को अच्छे से पता है कि साइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में भी कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑलवेज कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अब अगर अपन बात करें इसके बिटवीन 0 से पाई के बीच में अगर अपन बात करें कि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है π/2 पे, दैट इज 1। इसका मतलब साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है अपने पास, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बेटा 1 होता है, दैट इज 1। तो पहले तो ये वाला ग्राफ बना लो, फिर उसके बाद ओवरऑल ग्राफ बनाते हैं इसका, देखते हैं जरा क्या बनता है। जल्दी से बनाइए ग्राफ। हो गया बेटा नोट डाउन? सर एक सर ओके, सिमिलर इस पे वैल्यू की भी बात कर ही लेते हैं। इस पे जो भी वैल्यू आएगी वो भी सेम वैल्यूज आएंगी। ये कितना आ जाएगा √3/2।
अरे बेटा फटाफट लिख लो, इतना सुंदर क्यों लिख रहे हो? कॉपी किसी को दहेज में थोड़ी दे। सर हो गया। ओके चलिए हटा दे ये। अब देखिए जरा, अब मैं सीधे डायरेक्ट इसका ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। ये तो अपन एक जनरल आइडिया लिया था, और जो भी अब तक अपन ने पढ़ा है उन सब से अपन देख करके भी बता सकते हैं, किसी भी एंगल पे अपन वैल्यू बता सकते हैं ना। तो देखिए भाई, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं इन जनरल। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखेगा भैया, इधर भी इस टाइप से आ जाएगा कुछ, है ना। ये हो गया अपना 0, π/2 पे वैल्यू चला जाएगा 1 पे, पाई पे फिर से आ जाएगा 0, 3 π/2 पे वैल्यू चला जाएगा नेगेटिव, माइनस में चला जाएगा भाई यहाँ पे, 2 पाई पे वैल्यू आ जाएगा फिर से -1 पे, ये हो जाएगा अपना -π/2, ये हो जाएगा -π/2 पे वैल्यू आएगा -1, ये -1 वाला पॉइंट है, ये वाला 1 का पॉइंट हो गया भाई, ठीक है ना। ये हो जाएगा -π, ये हो जाएगा अपने पास -3π/2। सिमिलर नेक्स्ट इधर आगे चल करके ग्राफ कहां पे चला जाएगा, 2 पाई पे चला जाएगा, ठीक है ना। ये इसका हो गया जनरल ग्राफ होगा, क्योंकि साइन एक्स का जो ग्राफ होगा, साइन जो है वो अपनी वैल्यूज को क्या करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा। देखिए इसका ग्राफ जो है वो अपन मिनिमम से मिनिमम अगर इंटरवल देखना चाहेंगे, कितने इंटरवल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है, तो वो हो जाएगा 0 से 2 पाई। देखिए जरा 2 पाई पे आने के बाद फिर से आगे सेम ग्राफ बनेगा, फिर से आगे सेम ग्राफ बनेगा, तो वही वाली बात होगी ना। देखिए जरा यहाँ से यहाँ तक आने के बाद सारी कहानी फिर से मतलब ऐसा लगता है कि 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही तो बात हो गई, है ना। इस वाली लाइन पे आने के बाद कहानी सारी की सारी वैल्यूज जो है वो फिर से रिपीट होंगी। तो यही कहानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सबके साथ होगी। क्लियर है वाली बात। 2 पाई के बाद सबका ग्राफ जो है वो क्या दिखेगा, जैसा ग्राफ 0 से 2 पाई में बनता है वैसा ही ग्राफ बाकी सारे एंगल्स के लिए बनेगा। ओके क्लियर है क्या ये वाली बात बेटा जी? यस सर। ये हो गया अपना एक्स एक्सिस और ये हो गया अपना y एक्सिस। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि यहाँ पे ये जो भी y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x में अगर अपन बात करें कि यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यूज मैं पुट कर सकता हूँ, x की यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ भाई, क्योंकि हर एक वैल्यू पे क्या देगा, साइन जो है वो एक डिफाइन वैल्यू तो देगा। देखिए इसका ग्राफ जो है वो कहीं पे टूट थोड़ी ना रहा है, या फिर ऐसी कोई वैल्यू थोड़ी है जिसपे ये साइन कुछ डिफाइन वैल्यू नहीं दे रहा हो। साइन के अंदर तो कोई भी अगर एंगल अपन पुट करेंगे तो हमेशा क्या देगा, वो एक यूनिक सॉल्यूशन ही तो देगा बेटा। दैट मींस यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल, या फिर बोलते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सारी वैल्यूज ले सकता है अभी x। y बिलोंग्स टू कहां तक हो जाएगा भी, मतलब sin x कहां से कहां तक, इसका मतलब x की जो भी सारी वैल्यूज है वो पुट करने पे sin x का वैल्यू जो है वही तो y का वैल्यू है, मतलब 0 से 1 हो सकता है 0 से 1 दैट इज -1 to 1 बेटा, -1 से 1 होगा ना। देखिए जरा मिनिमम कहां तक आ सकता है ये, -1 तक, और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 1 तक, मतलब -1 से 1 के बीच में ऑलवेज इसकी वैल्यू फिक्स रहती है साइन की। तो इसका मतलब साइन एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा कोई भी वैल्यू होती है उसको कहां पे फिक्स कर देता है, -1 से 1 के बीच में फिक्स कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई तुम्हें ऐसा पूछे कि sin x इक्वल टू 2, मतलब sin x में मैं ऐसा कौन सा एंगल पुट कर दूं कि उसकी वैल्यू 2 आ जाए, तो ऐसा कोई एंगल नहीं होगा, क्योंकि sin x का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, -1 हो सकता है। तो sin थीटा या sin x इक्वल टू अगर -1 से 1 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू दी हुई है तो उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट डिफाइन चीज बन जाएगी। क्लियर है वाली बात अच्छे से बेटा?
Yes, sir. आया क्या समझ में? Yes, sir. ओके बना लिया ये ग्राफ बेटा? यस सर बन गया। सबने बना लिया क्या बेटा? यस Yes, sir. तो कोई भी जो फंक्शन होता है बेटा, कोई भी जो फंक्शन होता है इसके अंदर बेटा बेटा जयदीप अच्छा, अंदर सॉल्व करना चाहिए। ओके चलिए भी, कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसके अंदर यहाँ पे अपन उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन कौन सी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिसपे कि वो एक डिफाइंड वैल्यू दे, उसको अपन क्या बोल देते हैं बेटा? दैट इज नोन एज डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन क्या होता है? डोमेन वो होता है जिस पर फंक्शन एक डिफाइन वैल्यू दे रहा हो, जिस पे फंक्शन एक डिफाइन वैल्यू दे रहा हो। तो इसका मतलब sin x तो क्या करता है अपने पास? ऑलवेज ही डिफाइन वैल्यू देता है, उसमें चाहे x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दे। तो इसका मतलब sin x जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी अगर डोमेन की अगर अपन बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल, है ना, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, उसके अंदर कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सर डिफाइन वैल्यू का मतलब सिर्फ इनफाइनाइट? डिफाइन वैल्यू का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें मैं बता दूं कि y इक्वल्स टू, ये तुम्हारे पास एक फंक्शन गिवन है 1/x, इसका डोमेन क्या है? तो इसके अंदर बताइए x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे ये डिफाइन नहीं होगा? जीरो दैट इज जीरो, जीरो। क्योंकि x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में अगर 0 बन जाएगा तो वो डिफाइन वैल्यू नहीं देगा। इसका मतलब इसके अगर डोमेन की बात करेगा तो अपन तो इसका ऑल डोमेन क्या रियल बताएंगे? एक्सेप्ट जीरो। ऑल रियल एक्सेप्ट 0, मतलब इसके अंदर ऑल रियल, कुछ भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं 0 के अलावा, क्योंकि 0 पे ये डिफाइन वैल्यू नहीं देगा। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल माइनस 0। क्लियर हुई ये वाली बात अच्छे से बेटा? यस। जैसे 10x की अगर अपन बात करें तो 10x क्या होता है? 10x डिफाइन कहां पे नहीं होता, क्योंकि 10x अपना क्या होता है अभी? 90 डिग्री पे नहीं होता। 10x जो है वो क्या होता है अपना? sin x अपॉन अपॉन cos x होता है। तो cos x का वैल्यू तो 0 पॉसिबल है। तो cos x की वैल्यू जिन पॉइंट्स पे 0 पॉसिबल है, जिन पे 0 हो जाता है, उन पे 10x डिफाइन वैल्यू नहीं देता है। इसीलिए तो अपन बोलते हैं ना कि 10 90 डिग्री कितना? इनफाइनाइट। cot 0 डिग्री कितना? इनफाइनाइट। क्योंकि cot को अपन क्या लिख सकते हैं? cos अपॉन sin x। sin x अगर 0 हो गया तो cot नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो sin 0 डिग्री पे sin क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब cot 0 डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। क्लियर है वाली बात अच्छे से बेटा सबको? क्लियर हुआ है कुछ? ओके अब ये जो भी डोमेन के पॉइंट्स हैं, अब अपने को डोमेन क्लियर होगी कि डोमेन क्या होता है अभी? वेयर द वैल्यूज एट विच द फंक्शन गिव्स डिफाइंड वैल्यू। यस। तो डोमेन की डेफिनेशन लिख लीजिए, डोमेन की डेफिनेशन लिख लीजिए। द पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड और गिव्स डिफाइंड वैल्यू। डिफाइंड वैल्यू मतलब डिफाइन होगा तभी तो वैल्यू दे पाएगा, है ना? दोबारा बोलना सर। द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन डिफाइंड, है ना, इज नोन एज डोमेन ऑफ फंक्शन, इज नोन एज डोमेन ऑफ फंक्शन। The point at which the trigonometric The ratio function को is define defined. फंक्शन इज डिफाइंड मतलब फंक्शन डिफाइंड है, इसका मतलब उसने कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दी तभी तो वो डिफाइन हुआ। अगर पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे पाता तो इसका मतलब वो नॉट डिफाइन हो जाता।
एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, है ना। तो जिन वैल्यूज पे वो डिफाइंड होता है उन सब, वो जो भी वैल्यूज होती है उनके उन वैल्यूज का जो सेट होता है, उन वैल्यूज का जो कलेक्शन होता है, उनको अपन क्या बोल देते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन बोल देते हैं। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। अब जो भी डोमेन जो है, डोमेन को जब अपने फंक्शन में पुट किया, तो पुट करने पे वो कुछ वैल्यू देगा अपने को, यस और नो। जैसे साइन के अंदर 0 पुट किया तो उसने वैल्यू दिया 1, जैसे ही साइन के अंदर अपन ने वैल्यू पुट किया 30 डिग्री तो उसने वैल्यू दिया 1/2। ये जो वैल्यूज आ रही है भाई, डोमेन पे जो वैल्यूज आती है फंक्शन की, उनको अपन क्या बोल देते हैं, दैट इज नोन एज रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन। क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो यहाँ पे ये जो y है, ये भाई यहाँ पे डोमेन की वैल्यू पुट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो y तो होगा, y तो होगा यहाँ पे। तो ये y जो है ये क्या हो जाएगा अपना, y की वैल्यू रेंज ऑफ फंक्शन। क्लियर है ये वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। ओके। रेंज ऑफ फंक्शन। हाँ, रेंज ऑफ फंक्शन। तो इसका मतलब कोई तुम्हें पूछे कि बताइए भैया जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x, उसका डोमेन और रेंज क्या है, तो डोमेन तो हो जाएगा उसका ऑल रियल, और उसकी रेंज हो जाएगी क्या, कहां से कहां तक जा सकता है, -1 से -1 से 1। ये बात बेटा जी? ओके। तो अब तुम्हारा जो होमवर्क है वो ये है कि ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ तो वो ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा 1 से ना। cos x, tan x, cot x, है ना, ओके सर। sec x and cosec x, and also find domain and range of each function. Is that clear? हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर। ओके, चलिए तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बढ़िया से रहें। ओके बेटा? ओके सर। ओके बेटा, बाय।